राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल था कि नरेश मीणा जेल से चुनाव लड़ेंगे या बाहर से। तो नरेश मीणा की रिहाई को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। नरेश मीणा को झालावाड़ मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है और उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा भी मारा है जो कहते थे कि नरेश मीणा ने झालावाड़ मामले में अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं में बाधा डाली। ऐसे में हाईकोर्ट की एक मौखिक टिप्पणी आई है। हाईकोर्ट ने कहा कि क्या किसी को विरोध प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जाएगा, कोई विरोध प्रदर्शन या धरना भी नहीं कर सकता। तो ऐसे में नरेश मीणा को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। 40 दिन लगभग हो चुके हैं। 25 जुलाई को झालावाड़ में हादसा होता है और 7 मासूम बच्चों की जान चली जाती है। उसी समय नरेश मीणा अपनी जन आक्रोश यात्रा को बीच में छोड़ करके झालावाड़ चले जाते हैं। वहां पर पहले से धरना चल रहा है, ऐसा नरेश मीणा के वकीलों का कहना था कि पहले से धरना चल रहा था और उसमें नरेश मीणा शामिल हो गए धरने में और उन मासूम बच्चों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। लेकिन नरेश मीणा को शांति भंग के मामले में वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और उस मामले में जमानत भी मिल गई थी। लेकिन उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने नरेश मीणा पर एफआईआर करवा दी कि नरेश मीणा ने इमरजेंसी सेवाओं में बाधा डाली, एम्बुलेंस का रास्ता रोका, इमरजेंसी सेवाओं को बाधित किया, अस्पताल के कर्मचारियों के साथ में मिसबिहेव किया। इन तमाम आरोपों के बाद में नरेश मीणा को 26 जुलाई को वापस से जेल भेज दिया गया। उसके बाद लगातार नरेश मीणा की रिहाई की मांग चल रही थी, जमानत याचिका भी लगाई गई थी। इससे पहले भी सुनवाई हुई थी, लेकिन यह कहकर नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी कि नरेश मीणा आदतन अपराधी हैं और ऐसे में नरेश मीणा को जमानत नहीं दी जा सकती। लेकिन अब जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर यह है कि नरेश मीणा को जमानत मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने जमानत पर अंतिम मुहर लगा दी है। ऐसे में अब नरेश मीणा वापस से अपने समर्थकों के बीच में होंगे। इससे पहले नरेश मीणा समरावता हिंसा मामले में लगातार 8 महीने जेल में रहे थे। 8 महीने बाद में जेल से बाहर आए थे और उसके 13 दिन बाद, मात्र 13 दिन बाद वापस झालावाड़ हादसे में जेल में चले गए। झालावाड़ जेल में तब से ही बंद है और अब जो है वो नरेश मीणा के समर्थकों के लिए बड़ी खबर है। अब नरेश मीणा अंता से चुनाव लड़ सकते हैं और प्रचार भी कर सकते हैं। चुनाव तो जेल से भी लड़ सकते थे क्योंकि कई मामलों में जो अपराधी हैं जेल में बंद हैं उन्होंने भी चुनाव लड़ा है। ऐसे में नरेश मीणा चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन प्रचार की सबसे बड़ी समस्या थी। तो ऐसे में अब नरेश मीणा अपने समर्थकों के बीच में होंगे और अंता में चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अंता में जिस तरीके से कांग्रेस, बीजेपी और तीसरा जो नाम सबसे बड़ा है वो नरेश मीणा का है। यहां पर बीजेपी का कैंडिडेट जेल चला गया, उसके बाद यह सीट खाली हो गई और कांग्रेस यहां पर पूरे तरीके से सीट जीतने की कोशिश कर रही है। प्रमोद जैन भाया है वो कांग्रेस के सबसे प्रबल दावेदार हैं। गोविंद सिंह डोटासरा प्रमोद जैन भाया के लिए प्रचार करने भी पहुंचे थे। लेकिन इसी बीच अब नरेश मीणा जेल से बाहर आए हैं, तो यह बड़ी खबर है नरेश मीणा के समर्थकों के लिए। इससे पहले नरेश मीणा की रिहाई के लिए और झालावाड़ हादसे में जिन बच्चों ने जान गंवाई उन परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग को लेकर के और घायलों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग को लेकर जयपुर में शहीद स्मारक पर नरेश मीणा के परिजनों ने और नरेश मीणा के समर्थकों ने बड़ा प्रदर्शन भी किया था, सत्याग्रह किया था, जिसमें नरेश मीणा के पिताजी, नरेश मीणा के दोनों बेटे और तमाम नरेश मीणा के जो समर्थक थे, मीणा समाज के लोग थे, वो मौजूद थे। और उस समय भी कहा था कि जल्द से जल्द नरेश मीणा की रिहाई अगर नहीं होती है तो फिर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ऐसे में विधानसभा शुरू होने के बाद ही नरेश मीणा को अब जमानत मिल चुकी है। ऐसे में अब विधानसभा का घेराव टल गया है, लेकिन नरेश मीणा की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हो रही, क्योंकि नरेश मीणा के मामले में एक और केस चल रहा है। समरावता हिंसा मामले में, एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले मामले में नगरपोट थाने में मामला चल रहा है और लगातार इस मामले में भी सुनवाई हो रही है। झालावाड़ जेल से भी नरेश मीणा को टोंक SC/ST कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर नगरपोट थाने में यह कहा गया था कि जो समरावता मामले में नरेश मीणा को जमानत मिली है, एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में वो जमानत खारिज की जानी चाहिए और वापस से नरेश मीणा को जेल भेज दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में यह मामला अभी भी लगातार चल रहा है, क्योंकि नरेश मीणा को लेकर के यह कहा गया था कि नरेश मीणा ने, सुप्रीम कोर्ट ने जिस शर्तों पर नरेश मीणा को जमानत दी थी उस शर्तों का उल्लंघन किया है, उन शर्तों को तोड़ा। लेकिन अब देखना होगा कि नरेश मीणा अब चूंकि जमानत मिल चुकी है तो जेल से बाहर आ जाएंगे। ऐसे में अब आगे इस मामले में क्या होता है, क्या नरेश मीणा, जिस तरीके से लगातार नरेश मीणा को लेकर कहा जा रहा है कि नरेश मीणा अग्रेसिव स्वभाव के हैं और इसीलिए बार बार नरेश मीणा मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि नरेश मीणा बाहर आकर के क्या करते हैं, क्योंकि उनकी जन आक्रोश यात्रा जो बीच में रुकी हुई थी वो वापस से शुरू करेंगे या कुछ नया करें या फिर सीधे अंता चले जाएंगे। ये तमाम सवाल हैं, लेकिन अब नरेश मीणा को जमानत मिल चुकी है, तो आगे क्या कुछ होने वाला है
आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।